हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का 2024 का जो सेट नंबर 7 है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पीछे मैंने आपको सेट 6 तक कंप्लीट कर दिया है। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिए। यदि आप चाहते हैं कि 2025 एग्जाम में 2025 एग्जाम में यदि आपने 95 प्लस का सपना देखा है सामाजिक विज्ञान में और चाहते हैं कि इसको पूरा करना, तो आपको कुछ नहीं करना है। अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आपको क्या करना है, 2024 के जितने सेट हैं, सर कितने सेट है बाबू, आपका 7 सेट है। कितना सेट है? 7 सेट है। जो आपका आखिरी सेट चल रहा है इसके पीछे 6 सेट मैंने पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। हर एक प्रश्न का उत्तर मैंने आपको लिख कर दे दिया है ताकि आपको इधर उधर नहीं खोजना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, बस इस 7 सेट के जितने भी प्रश्न है उसको आप लगाकर एग्जाम में चले जाइए। हर एक प्रश्न इसी से लड़ेंगे, 100% है। तो 95 का सपना पूरा करना है तो इन 7 सेट को आप जरूर से जरूर क्या कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। और वीडियो की स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि आप सच में कुछ मेहनत कर रहे हैं और चाहते हैं 95 प्लस स्कोर करना है तो आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे। जो बच्चा लगन से पढ़ रहा है तो जरूर कमेंट करेगा ताकि वो पता चले कौन बच्चा मेहनत कर रहा है। ठीक है, तो कमेंट जरूर करना है, दोस्तों में शेयर जरूर करना है। ठीक है, चलिए हम लोग इस वीडियो में पहले 20 विकल्प प्रश्न कवर कर लेते हैं और जो प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है उसको मैं ऑलरेडी क्या करूंगा, टिक लगवा दूंगा। तो उसको आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना है। ठीक है, खंड अ आपका है बहुविकल्पी प्रश्न। कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्नों के प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उसे OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करें। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है, वियना की संधि कब हुई? मोस्ट वांटेड क्वेश्चन ये वाला, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वियना की संधि कब हुई थी। पहला ऑप्शन 1848, 1815, 1834 और 1900 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो वियना की संधि हुई थी वो 1815 ईस्वी में हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न 2025 के लिए, तो कब हुई थी? 1815 में। ठीक है, दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट दूसरा प्रश्न है 2025 के लिए कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक थे। हिंद स्वराज की पुस्तक के लेखक थे। ये 2024 के 7 सेट में से कम से कम 2-3 सेट में प्रश्न आ चुका है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक थे महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस या बाल गंगाधर तिलक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है, आशा करते हैं कि 2 प्रश्न समझ में आ गया होगा। दोनों प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अब चलिए हम अगले प्रश्न को करते हैं। अब आपका अगला प्रश्न क्या है, ध्यान समझिएगा उसको। अगला प्रश्न आपका है कि रिंडर पेस्ट का संबंध है, जो रिंडर पेस्ट है उसका संबंध किससे, वो आपको बताना है। ठीक है, रिंडर पेस्ट का संबंध आपको बताना है। ठीक है, पहला है पेड़ पौधों की बीमारी से, मवेशी की बीमारी से, महामारी से या इनमें से कोई नहीं। तो जो रिंडर पेस्ट का संबंध होता है बाबू, ये मवेशी की बीमारी से होता है। किससे होता है? मवेशी की बीमारी से। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि 3 प्रश्न समझ में आ गया होगा। कह रहा है गुमास्ता क्या है? जो आपका गुमास्ता है वो क्या है? बुनकर, कपड़ा व्यवसायी या वेतन भोगी कर्मचारी या ऊन बेचने वाले। ठीक ना, जो गुमास्ता क्या है आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा? जो गुमास्ता है वो वेतन भोगी कर्मचारी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर कर लीजिए। 2024 के 7 सेट में से 4 सेट में प्रश्न आ चुका है कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है सरदार पटेल, महात्मा गांधी, सावित्रीबाई फुले या ज्योतिबा फुले। ठीक ना, ज्योतिबा फुले। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर, यदि जो बच्चा पिछला सेट भी देखा है तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। जो बच्चा सच में मेहनत कर रहा है, यदि उसने पिछला सेट को देखा है तो बता दे गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। 5वां का ए कि 5वां का बी कि 5वां का सी कि 5वां का डी। ठीक है, सच में जो मेहनत कर रहा है वही कमेंट करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? इंपोर्टेंट प्रश्न ये भी है कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? 1947, 1948, 1957 या 1981 ईस्वी में। ठीक, तो जो आपका श्रीलंका है ये 1948 में, ऑप्शन नंबर बी, 1948 में स्वतंत्र राष्ट्र बना।
ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु किया गया संवैधानिक प्रावधान है, ठीक है ना। जो संवैधानिक प्रावधान है क्या है? ऑप्शन ए महिलाओं का संसद में प्रतिनिधित्व, स्थानीय स्वशासी निकायों को संवैधानिक दर्जा तथा नियमित चुनाव, अगला ऑप्शन न्यायपालिका को स्वतंत्रता, या केंद्र तथा राज्य के कार्यों का वर्गीकरण, ठीक है। तो बताना आपको कि भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु किया गया संवैधानिक प्रावधान है क्या है? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा स्थानीय स्वशासी निकायों को संवैधानिक दर्जा तथा नियमित चुनाव। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि भारत में संविधान की दृष्टि से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है कि भारत में संविधान की दृष्टि से कौन इसमें जो सही है, ठीक है। पहला ऑप्शन है सनातन भारत का राजकीय धर्म, अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या के अनुरूप प्रतिनिधित्व, या धर्म के आधार पर भेदभाव का अभाव, या ईसाइयों को विशेषाधिकार। भारत में पूछा है तो आप जानते हैं कि भारत में क्या है, धर्म के आधार पर भेदभाव का अभाव है। यहाँ पर धर्म का भेदभाव कोई नहीं किया जाता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न 9 कि निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है? ऑप्शन है भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, श्रीलंका। मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी प्रश्न है, इसको भी जरूर तैयार कर लेना है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो आप जानते हैं कि जो भारत है ये सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि एक दलीय व्यवस्था बढ़ावा देती है। जो आपका एक दलीय व्यवस्था है ये किसको बढ़ावा देती है वो आपको बताना है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को, अधिनायकवादी व्यवस्था को, कुलीन तंत्र को, या राजतंत्र को। एक दलीय जो व्यवस्था होती है वो अधिनायकवादी व्यवस्था क्या करती है? बढ़ावा देती है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि श्वेत क्रांति संबंधित है। जो आपका श्वेत क्रांति एक किससे संबंधित है वो बताना है। पहला ऑप्शन है दुग्ध उत्पादन से, गेहूं उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से, या मोटा अनाज उत्पादन से। तो जो आपका श्वेत क्रांति है ये बाबू दुग्ध उत्पादन से क्या है संबंधित है। ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सोपान कृषि की जाती है। जो सोपान कृषि वो की जाती है कहाँ? वो क्या उत्खात भूमि पर, ढाल वाली भूमि पर, या मैदानी भूमि पर, या मरुस्थली भूमि पर। तो जो आपका सोपान कृषि है ये ढाल वाली भूमि की जाती है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है कि हौज खास जलीय निकाय स्थित है। जो हौज खास है इसका जो जलीय निकाय स्थित है कहाँ? उड़ीसा में, राजस्थान में, कर्नाटक में, या दिल्ली में। तो जो आपका हौज खास है ये कहाँ स्थित बाबू? दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी क्या है? ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है कि हौज खास दिल्ली के जलीय निकाय में क्या है स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। इंपोर्टेंट प्रश्न ये भी है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी प्रश्न आ गया आपका कि सबसे लंबा राष्ट्रीय जलीय मार्ग है हल्दिया से इलाहाबाद, सदिया से धुबरी, केरल में पश्चिम तटीय नहर, या कीकानाड़ा से पुंडीचेरी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हल्दिया से इलाहाबाद। हल्दिया से इलाहाबाद ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए कि भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है। बताना आपको कि भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है हैदराबाद, दिल्ली, बेंगलुरु, या पुणे, ठीक है। तो जो आपका भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है वो कहाँ है बाबू? बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। और हम चलते हैं अगला नंबर प्रश्न पर। 16 नंबर प्रश्न क्या है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने का उद्देश्य इंपोर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने का उद्देश्य क्या है? IMF का, या WTO का, या NATO का जिसको नाटो बोलते हैं, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक का, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने का उद्देश्य क्या है? IMF का। किसका है? IMF का। ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न मोस्ट वांटेड प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, ठीक ना। 24 दिसंबर को, 5 जून को, 10 दिसंबर को, या 24 अक्टूबर
को। तो आपको पता होना चाहिए कि जो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है ये 24 दिसंबर को मनाया था। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर तैयार कर लेना है। ठीक है, 18वां प्रश्न क्या है कि वर्ष 2017 से 18 में द्वितीय क्षेत्र में कितने प्रतिशत श्रम को रोजगार प्राप्त था। इंपोर्टेंट प्रश्न भी है। पहला ऑप्शन 49%, 11%, 15% या 25%। 2017 और 18 में पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25%। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि वर्ष 2019 में भारत में जन्म के समय संभावित आयु कितनी थी। 2019 में भारत में जन्म के समय संभावित आयु कितनी थी। 68.8 वर्ष, 72.8 वर्ष, 75.8 वर्ष या 67.8 वर्ष। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 2019 में भारत में जन्म के समय संभावित आयु 72.8% थी, सॉरी मतलब 72.8 वर्ष थे। ठीक है, आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अब आखिरी प्रश्न कर लेते हैं कि वर्ष 2012 में भारत के प्रति हजार ग्रामीण कितना प्रति हजार ग्रामीण परिवारों में कितने प्रतिशत परिवारों के साख का स्रोत व्यवसायिक बैंक थे। ठीक ना, साख का स्रोत व्यवसायिक बैंक थे। 33%, 18%, 25% या 40%। तो 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 2012 में भारत के प्रति हजार ग्रामीण परिवारों में जो आपका 25% था वो क्या था 25% परिवारों के साख का स्रोत व्यवसायिक बैंक थे। कितने प्रतिशत 25%। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको 20 वैकल्पिक प्रश्न एकदम क्लियर हो गया होगा और इसमें जो प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न मैंने ऑलरेडी इसको टिक लगवा दिया है उस प्रश्न को आपको 2025 में जरूर से जरूर तैयार कर लेना है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा।